नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों को ए हेलो जीके रिव्यू चैनल में स्वागत है। दर्शकों, आज के दौर में विश्व के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं। क्विज इनमें सबसे आधुनिक और सबसे आसान तरीका है। इससे लोगों की जनरल नॉलेज मजबूत होती है। क्विज के प्रश्नों की खास बात ये होती है कि इसके उत्तर अतरंगी होते हैं और यह जानने में ज्ञान के साथ गम्मत होता है। इसी कारण से हम आपको ऐसे ही कुछ 25 मजेदार सवाल पूछने जा रहे हैं जो आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए ताजमहल आगरा, आपका ऑप्शन है बी मोती मस्जिद दिल्ली, आपका ऑप्शन है सी जामा मस्जिद दिल्ली, आपका ऑप्शन है डी कुतुब मीनार दिल्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोती मस्जिद दिल्ली। आपका दूसरा प्रश्न यह है कि ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए चीन, आपका ऑप्शन है बी जापान, आपका ऑप्शन है सी संयुक्त राज्य अमेरिका, आपका ऑप्शन है डी दुबई। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका तीसरा प्रश्न यह है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय प्रायद्वीप, आपका ऑप्शन है बी ग्वादर प्रायद्वीप, आपका ऑप्शन है सी अरब प्रायद्वीप, आपका ऑप्शन है डी जाफना प्रायद्वीप। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अरब प्रायद्वीप। आपका चौथा प्रश्न यह है कि शहीद भगत सिंह जी की जयंती कब मनाई जाती है? आपका ऑप्शन है 7 सितंबर को, आपका ऑप्शन है बी 28 सितंबर को, आपका ऑप्शन है सी 19 सितंबर को, आपका ऑप्शन है डी 26 सितंबर को। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 28 सितंबर को। आपका पांचवा प्रश्न यह है कि भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसके शासन काल में लागू की? आपका ऑप्शन है ए औरंगजेब के शासन काल में, आपका ऑप्शन है बी बहादुर शाह के शासन काल में, आपका ऑप्शन है सी बाबर के शासन काल में, आपका ऑप्शन है डी अकबर के शासन काल में। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अकबर के शासन काल में। आपका छठा प्रश्न यह है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपका ऑप्शन है ए महर्षि वेदव्यास ने, आपका ऑप्शन है बी कश्यप ऋषि ने, आपका ऑप्शन है सी चाणक्य ने, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चाणक्य ने। आपका सातवां प्रश्न यही है कि आईने अकबरी का लेखक कौन था? आपका ऑप्शन है ए तानसेन, आपका ऑप्शन है बी टोडरमल, आपका ऑप्शन है सी अबुल फजल, आपका ऑप्शन है डी अब्दुल रहीम खाना खान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी अबुल फजल। आपका आठवां प्रश्न यह है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? आपका ऑप्शन है ए पीनियल ग्रंथि, आपका ऑप्शन है बी थाइमस ग्रंथि, आपका ऑप्शन है सी अग्नाशय ग्रंथि, आपका ऑप्शन है डी थायराइड ग्रंथि। आपका
आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अग्नाशय ग्रंथि। आपका 9वां प्रश्न यह है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए हॉकी, आपका ऑप्शन है बी क्रिकेट, आपका ऑप्शन है सी फुटबॉल, आपका ऑप्शन है डी वॉलीबॉल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी फुटबॉल। आपका 10वां प्रश्न यही है कि हॉपमैन कप किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए बैडमिंटन, आपका ऑप्शन है बी कबड्डी, आपका ऑप्शन है सी शतरंज, आपका ऑप्शन है डी टेनिस। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी टेनिस। आपका 11वां प्रश्न यही है कि भारतीय निशानेबाज और स्वर्ण पदक के विजेता अभिनव बिंद्रा की आत्मकथात्मक पुस्तिका को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए हर्टिंग द हार्ड वे, आपका ऑप्शन है बी शॉट्स फायर्ड, आपका ऑप्शन है सी फायरिंग पॉइंट, आपका ऑप्शन है डी ए शॉट एट हिस्ट्री। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए शॉट एट हिस्ट्री। आपका 12वां प्रश्न यही है कि भारत और श्रीलंका के बीच बनाने वाले टापुओं के एक समूह से जुड़े हुए हैं। आपका ऑप्शन है ए सिसेरी नदुस सेतु, आपका ऑप्शन है बी भूपेन हजारिका सेतु यानी ढोला सदरिया पुल, आपका ऑप्शन है सी एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु। आपका 13वां प्रश्न यही है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आपका ऑप्शन है ए रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, आपका ऑप्शन है बी भीमराव अंबेडकर के द्वारा, आपका ऑप्शन है सी टीपू सुल्तान के द्वारा, आपका ऑप्शन है डी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय के द्वारा। आपका 14वां प्रश्न यही है कि पनामा नहर किन दो महासागर को जोड़ती है? आपका ऑप्शन है ए आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, आपका ऑप्शन है बी हिंद महासागर और अंटार्कटिक महासागर, आपका ऑप्शन है सी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, आपका ऑप्शन है डी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। आपका 15वां प्रश्न यही है कि धेंधा यानी ज्योटर रोग किसी की कमी से होती है? आपका ऑप्शन है ए कैल्शियम, आपका ऑप्शन है बी प्रोटीन, आपका ऑप्शन है सी आयोडीन, आपका ऑप्शन है डी इनमें से कोई नहीं है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी आयोडीन। आपका 16वां प्रश्न यही है कि निम्नलिखित में से 1913 में भारत के बाहर स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? आपका ऑप्शन है ए भारतीय जनता पार्टी, आपका ऑप्शन है बी गदर पार्टी, आपका ऑप्शन है सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपका ऑप्शन है डी साइमन कमीशन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गदर पार्टी। आपका 17वां प्रश्न यही है कि इरावतनेश्वर मंदिर भारत में किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, आपका ऑप्शन है बी तेलंगाना, आपका ऑप्शन है सी राजस्थान,
आपका ऑप्शन है डी तमिलनाडु। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका 18वां प्रश्न यही है कि 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? आपका ऑप्शन है ए हुमायूं, आपका ऑप्शन है बी महमूद शाह, आपका ऑप्शन है सी दौलत खान लोधी, आपका ऑप्शन है डी बाबर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाबर। आपका 19वां प्रश्न यही है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र शंकर, आपका ऑप्शन है बी मूल शंकर, आपका ऑप्शन है सी शिव शंकर, आपका ऑप्शन है डी गौरी शंकर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मूल शंकर। आपका 20वां प्रश्न यही है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? आपका ऑप्शन है ए बहादुर शाह, आपका ऑप्शन है बी औरंगजेब, आपका ऑप्शन है सी हुमायूं, आपका ऑप्शन है डी अकबर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी हुमायूं। आपका 21वां प्रश्न यही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 12 मार्च, आपका ऑप्शन है बी 22 मार्च, आपका ऑप्शन है सी 8 मार्च, आपका ऑप्शन है डी 30 मार्च। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8 मार्च। आपका 22वां प्रश्न यही है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद किस उपलक्ष्य में बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र विजय, आपका ऑप्शन है बी गुजरात विजय, आपका ऑप्शन है सी राजस्थान विजय, आपका ऑप्शन है डी पंजाब विजय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात विजय। आपका 23वां प्रश्न यही है कि निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? आपका ऑप्शन है ए धेंधा, आपका ऑप्शन है बी प्लेग, आपका ऑप्शन है सी मलेरिया, आपका ऑप्शन है डी निमोनिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मलेरिया। दोस्तों, लास्ट वीडियो में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में मैंने आपको एक मजेदार प्रश्न पूछा था। वह प्रश्न था कि वह क्या चीज है जिसे मनुष्य एक बार पहनने के बाद उतार नहीं सकते हैं? उसका सही जवाब है कफन। कफन किसी शव के चारों ओर सुरक्षा या दफनाने, ममीकरण या दाह संस्कार की तैयारी में आध्यात्मिक श्रद्धा के लिए लपेटा जाने वाला आवरण है। कफन अरबी का एक शब्द है जिसका अर्थ अंत्येष्टि में प्रयोग किया जाने वाला श्वेत वस्त्र जो मृत व्यक्ति के शरीर पर डाला जाता है, यानी मृतक के शरीर पर डाले जाने वाला शुभ वस्त्र को कफन कहते हैं। कफन शोक का एक सामान्य प्रतीक है, लेकिन इस दुनिया और अगले के बीच पर्दों को अलग करके का भी प्रतीक हो सकता है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर दफन चादरों, टीले के कफन, कब्र के कफन जैसे कि ट्यूरिन का प्रसिद्ध कफन, ताचिरियम कफन जिसे यहूदियों को दफनाने के लिए पहना जाता है, या सफेद मुसलमानों को दफनाने के लिए सूती कफन की चादरें लपेटे जाती है। इसके लिए यह प्रश्न का सही उत्तर है कफन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों। दोस्तों, आज यहाँ मैंने एक इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा है।
अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तब आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उसका सही उत्तर मैं आपको हमारी यह चैनल का अगले वीडियो में दूंगा। वह प्रश्न है कि बताइए आखिर भगवान श्री कृष्ण के धनुष्य का नाम क्या था और उसका रहस्य। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह 25 मजेदार सवाल जो आपके जीवन ज्ञान के लिए और आपके जनरल नॉलेज के लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी रहे। यदि आप श्री लक्ष्मी यंत्र और ध्यान के बारे में जानकारी चाहते हैं, कृपया विवरण यानी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।